शकुनी के मायामय अस्त्रों का प्रद्युम्न द्वारा निवारण। नारद जी कहते हैं, महाराज, शकुनी ने फिर उठकर जब अपनी सेना का विनाश हुआ देखा, तब उसने लाख बार के समान भारी धनुष हाथ में लिया। राजन, उस प्रचंड विक्रमशाली कोदंड पर तीखा बाण रखकर बलवान दैत्यराज शकुनी ने रणभूमि में प्रद्युम्न से कहा। शकुनी बोला, राजन, इस भूतल पर कर्म ही प्रधान है। महत कर्म ही साक्षात गुरु तथा सामर्थ्यशाली ईश्वर है। यहाँ कर्म से ही उच्चता और नीचता प्रकट होती है तथा उस कर्म से ही विजय और पराजय होती है। जैसे सहस्त्रों गांवों के बीच में छोड़ा हुआ बछड़ा सत्पुरुषों के देखते देखते अपनी माता को ढूंढ लेता है, वैसे ही जिसने भी शुभ अशुभ कर्म किया है, उसके द्वारा किया हुआ कर्म सहस्त्र मनुष्यों के होने पर भी उस कर्ता को ही प्राप्त होता है। इसके अनुसार मैं सुदृढ़ कर्म करके उसके द्वारा अपने शत्रु स्वरूप तुमको अवश्य जीत लूंगा। इसके लिए मैंने शपथ खाई है। तुम भी शीघ्र ही इसका प्रतिकार करो, जिससे इस भूमि पर तुम्हारी पराजय ना हो। प्रद्युम्न ने कहा, दैत्यराज, यदि तुम कर्म को प्रधान मानते हो तो ये भी जान लो कि काल के बिना उसका कोई फल नहीं होता। कर्म करने पर भी उसके पाक या परिणाम में कभी कभी विघ्न उपस्थित हो जाता है। अतः श्रेष्ठ विद्वान पुरुषों ने सदा काल या समय को ही बलिष्ठ माना है। दैत्यराज, सुनो, कर्म के परिपाक का अवसर आने पर भी कर्ता के बिना उसका फल कदापि प्राप्त नहीं होता। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष कर्ता को ही प्रधान मानते हैं, कर्म और काल को नहीं। कुछ लोग योग को ही प्रधान मानते हैं, क्योंकि उसके बिना भूतल पर कोई भी कर्म और उसके फल की सिद्धि नहीं हो सकती। काल, कर्म और कर्ता के रहते हुए भी योग के बिना सब व्यर्थ हो जाता है। योग अर्थात उपाय, कर्म, कर्ता और काल के होते हुए भी विधि ज्ञान के बिना सब व्यर्थ हो जाता है। जैसे परिणाम के प्रकार आदि का विचार किए बिना फल का यथावत साधन नहीं होता, योग, कर्म, कर्ता, काल और विधि ज्ञान के होने पर भी ब्रह्म पुरुष के बिना कुछ भी नहीं होता। इसीलिए मैं उन परिपूर्णतम भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिनसे अखिल विश्व का ज्ञान होता है। शकुनी बोला, हे महाबाहु प्रद्युम्न, तुम तो साक्षात ज्ञान के निधि हो। तुम्हारे दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जो तुम्हारा संग पाकर प्रतिदिन तुमसे वार्तालाप करते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करने में तो चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर मायावी और बलवान दैत्यराज शकुनी ने मयासुर से सीखे हुए रौरवास्त्र का संधान किया। राजन, उस अस्त्र से बड़े बड़े नाग, दंडशूक और विषैले बिच्छू करोड़ों की संख्या में निकले। वे सबके सब बड़े विकराल और रौद्र रूपधारी थे। उनके द्वारा डसी हुई सारी सेना उनके फुफकारों से मतवाली हो गई। ये देख परम बुद्धिमान प्रद्युम्न ने गरुणास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से कोटि कोटि गरुण, नीलकंठ, मोर तथा अन्य भयानक पक्षी उस दैत्य के देखते देखते प्रकट हुए। उन पक्षियों ने उस युद्ध में नागों, दंडशूकों तथा बिच्छुओं को निगल लिया। फिर वे तीखी चोंच और बड़े पांख वाले पक्षी क्षण भर में अदृश्य हो गए। राजन, तब उस रण दुर्मद दैत्य शकुनी ने भी राक्षसी, गांधर्वी, गोहिकी और पैशाची माया का संधान किया। उन बाणों से निकले हुए विकराल और काले रूप वाले करोड़ों भूत और प्रेत वहां अंगारों की वर्षा करने लगे। उस तामसी और पैशाची माया को जानकर युद्धाभिलाषी श्री कृष्ण कुमार मीनध्वज प्रद्युम्न ने सत्वास्त्र का संधान किया। राजन, उस बाण से करोड़ों विष्णु पार्षद प्रकट हुए, जिन्होंने उस पैशाची माया को वैसे ही नष्ट कर दिया जैसे गरुण नागिन को नष्ट कर दे। तो उस मायावी दैत्य ने पुनः गोहे की माया का संधान किया, जिससे गर्जन तर्जन करते हुए करोड़ों भयानक मेघ प्रकट हुए। ये मल, मूत्र, रक्त, मेधा, मज्जा और हड्डी की वर्षा करने लगे।
महाराज, उस गवे की माया को जानकर भगवान प्रद्युम्न हरि ने उसके विनाश के लिए बाण पर शुक्रास्त्र का संधान किया। उस बाण से घर घर ध्वनि करने वाले भगवान यज्ञ वराह का प्राकट्य हुआ। वे वेग से अपने गर्दन के बाल हिलाकर तीखी दाढ़ से बादलों को विदीर्ण करते हुए उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे मध्य गजराज बांस के वृक्षों को तोड़ता फोड़ता शोभा पाता है।